तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों आज हम इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। और दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम के बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। दोस्तों जो ए है ना, ये ए है और ये बी है। तो ए का वेतन क्या है, कम है। किसके वेतन से, बी के वेतन से। तो बी का वेतन ज्यादा होगा। कितना प्रतिशत दे रखा है इसमें, 33 सही 1/3%। अब दोस्तों 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन मैंने आपको कितना बताया था, 1/3। अगर बी का वेतन 3 है तो ए का वेतन 1 कम होगा, मतलब कि 2 होगा। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। हमने मान लिया ये ए है और ये बी है। ए का वेतन कितना होगा दोस्तों, 2। बी का वेतन कितना होगा, 3। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है, तो ये बताइए बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज्यादा होगा। तो दोस्तों ए के वेतन से कितना ज्यादा है, ये 1 ज्यादा है। कितने से ज्यादा है, 2 से। और प्रतिशत के लिए गुना में 100। 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये आ जाता है 50%। तो दोस्तों इस ये कहा गया था कि ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है बी का वेतन, 50%। इसी तरीके से दोस्तों अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, पहले मैं इसको रफ कर दूं। देखिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। दोस्तों कमी देखते हैं कितनी हुई। एक कर्मचारी है, इस कर्मचारी की जो मजदूरी है वो कितनी प्रतिशत कम कर दी, 20% कम कर दी। ठीक है दोस्तों, अब 20% का फ्रैक्शन होता है दोस्तों 1/5। दोस्तों अगर उसकी मजदूरी पहले 5 थी तो अब 1 कम कर दी तो बची कितनी, अब 4। ये पहले की मजदूरी है और ये अब की मजदूरी है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस 4 से 5 करने के लिए, मतलब कि पहली मजदूरी की जितनी मजदूरी करने के लिए कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो दोस्तों 4 से 5 पे जाना है तो 1 की वृद्धि हो रही है। और कितने से हो रही है, 4 से। और गुना में कितना परसेंटेज के लिए, 100। 4 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 25%। दोस्तों एग्जाम के टाइम इन क्वेश्चनों में क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो क्या करते हैं कि अगर 20% की कमी हो रही है तो 20% की ही वृद्धि कर देंगे। लेकिन दोस्तों वृद्धि कितने की हो गई यहाँ पे, 25% की। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले मैं इसको रफ कर दूं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया है। पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए मान को कितने प्रतिशत बढ़ाना है। दोस्तों इसी तरीके का क्वेश्चन है कि एक वस्तु का दाम 10% कम कर दिया गया है। एक वस्तु है उसका दाम 10% कम कर दिया। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। अब दोस्तों पहले उस वस्तु की कीमत कितनी थी, 10 रुपए। अब 1 कम कर दी, कितनी हो गई, 9। अब इस 9 को दोबारा 10 करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है कि 1 की वृद्धि करनी पड़ रही है। और कितने से, 9 से। और प्रतिशत के लिए गुना में 100%। दोस्तों इसको कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन में तो ये 11 सही 1/9% आएगा।
या अगर आपने पहले वैल्यू याद कर ली हो तो 1/9 का परसेंटेज जो होता है वो 11 सही 1/9% होता है। इसी तरीके से दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दोस्तों क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो दोस्तों 40%, 40% का फ्रैक्शन हो जाएगा दोस्तों 2/5। देखो दोस्तों फ्रैक्शन कैसे होगा 40% का 2/5। ये 40% है दोस्तों। 40 को यूं कहीं लिखो, प्रतिशत का साइन हटेगा, बटे में 100 आएगा। दोस्तों 20 से इसको कैंसिल कर दो, 20 से इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल करेंगे 20 से 5 आएगा, इसको कैंसिल करोगे 2 आएगा। 2 की गुना 1 में कर दोगे तो 2 ही रहेगा और डिवाइड में कितना 5। इस तरीके से दोस्तों 40% का फ्रैक्शन कितना आया 2/5। अब दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया था कि जो यदि ए की आय बी से 40% कम है, बी से है 40% कम, ये ए हुआ ये बी हुआ। अगर दोस्तों बी का वेतन 5 है तो ए का वेतन 5 से 2 कम होगा, कितना होगा 3। अब दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। जो बी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। दोस्तों हमें यहाँ पे दिख रहा है कितना 2 ज्यादा है, कितने से ज्यादा है 3 से, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दो परसेंटेज के लिए। अब दोस्तों 2/3, 2/3 का फ्रैक्शन हम निकल लेंगे कैसे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 2/3 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुना 1/3। अब दोस्तों मैंने आपको क्या बता रखा है कि 2 को तो छोड़ दो यूं कहीं ही, लेकिन 1/3 का परसेंटेज कितना होता है 33 से ही 1/3%। फिर दोस्तों इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो ये आ जाएगा 66 इंटू 2/3%। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो एक ए से कितनी ज्यादा है बी की आय 66 से ही 2/3%। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं दोस्तों। मैं उससे पहले इसको रफ कर दूं। देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट सवाल है वो है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित। मैं क्वेश्चन में कहा गया है कि एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई है। दोस्तों एक अधिकारी है, उसके वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई है। 20% का फ्रैक्शन दोस्तों आपको पता है कितना होता है 1/5। मतलब कि अगर उसकी आय पहले 5 थी तो अब 1 की वृद्धि कर दी गई है, कितनी हो जाएगी 6। पहले 5 थी अब कितनी हो गई 6। तो क्वेश्चन में नेक्स्ट कहा गया है कि इसे पहले की जितना करने के लिए कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। तो दोस्तों कितनी कमी करनी पड़ रही है 6 से 5 करने के लिए 1 की कमी करनी पड़ेगी, कितने से 6 से। और दोस्तों 1/6 जो फ्रैक्शन होता है उसकी मैंने आपको परसेंटेज वैल्यू बताई होगी 16 इंटू 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उससे पहले मैं इसको रफ कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कहा गया है। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत को कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती हो तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। दोस्तों जैसा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि
चीनी जो है उसकी मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है, तो हमें खर्चे को बराबर रखना है, जितना पहले हम खर्चा करते थे उतना ही अब करना है। तो उसकी खपत को कितना कम करना पड़ेगा? दोस्तों ये है ए बी रूल है, ए बी का प्रोडक्ट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि मैं इस क्वेश्चन के बाद वही आपको समझाऊंगा बेसिक। क्वेश्चन देखो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। दोस्तों 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चीनी का मूल्य पहले 5 रुपए था, तो अब चीनी का मूल्य 1 बढ़ गया है, तो कितना हो गया? 6। चीनी का मूल्य पहले 5 था, अब कितना हो गया? 6। तो ये कहा गया है कि चीनी की खपत को कितना कम किया जाए कि खर्चा जो पहले था वही रहे। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे? एक कम करेंगे। कितने से कम हो रहा है दोस्तों? 6 से। और दोस्तों 1/6 जो होता है वो परसेंटेज में हो जाता है 16 सही 2/3%। दोस्तों हो तो गया ये ऐसे भी, लेकिन हकीकत में इसका क्या मेथड है, वो मेथड समझो यहाँ पे। दोस्तों a गुना b इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं ए बी का प्रोडक्ट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैं बताना चाहूं हिंदी में, तो हम हिंदी में लिखेंगे खर्चा जो होगा वो बराबर होगा कीमत गुना उपभोग। मतलब कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन। अब दोस्तों इस फॉर्मूले का मतलब होता क्या है, मैं यहां से आपको बताऊंगा। ये ए बी है, ए गुना बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि अगर हम ए की वैल्यू, या हम बोल सकते हैं ए व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/b के। अगर हम बी की वैल्यू को कम करेंगे तो ए की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि कांस्टेंट रहे। और अगर ए की वैल्यू को कम करेंगे तो बी की वैल्यू को ज्यादा करना पड़ेगा जिससे कि क्या रहे, ये कांस्टेंट वैल्यू रहे, ये ए बी का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो दोस्तों हमें बस इतना याद रखना है कि ये कैसा संबंध है, इनका उल्टा संबंध है। अगर एक को कम करेंगे तो दूसरे को ज्यादा करना पड़ेगा, अगर दूसरे को कम करेंगे तो पहले को ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ये मेथड अप्लाई होगा। जैसे कि मैं मान लेता हूँ ये तो मैंने फर्स्ट मेथड बना दिया है, इसको हम ले लेते हैं सेकंड मेथड। और दोस्तों आपको यही वाला मेथड करना है। देखो दोस्तों, प्राइस 20% का फ्रैक्शन, मैं यहाँ पे तो लिखता नहीं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है प्राइस। प्राइस पहले कितना था दोस्तों? पहले प्राइस आ रहा है 5। अब प्राइस 1 बढ़ गया है तो कितना हो गया है? 6। तो दोस्तों अगर प्राइस 5 से 6 हो गया, मतलब कि जो ये प्राइस है ये कितना हो गया? 5 से 6 हो गया। तो दोस्तों जो कंजम्पशन होगा वो इसका उल्टा होगा, वो क्या होगा? 6 से 5 हो जाएगा कंजम्पशन। तो दोस्तों जब ये 6 से 5 हो जाएगा, तो दोस्तों उसमें कहा गया है कि कंजम्पशन को कितना कम करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे कितना कम करना पड़ा है हमको? 1। और कितने से कम किया है दोस्तों हमने? 6 से। और दोस्तों 1/6 का फ्रैक्शन होता है 16 सही 2/3%। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसी तरीके का मैं एक सवाल और ले लेता हूं, उससे पहले आप इसको नोट कर लो और मैं अभी इसको रफ कर देता हूं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है
कि यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि न हो। दोस्तों सेम टू सेम इसी तरीके का सवाल है, मेरे से पहले कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों 20% की वृद्धि हो गई है चाय की कीमत में। चाय की कीमत में वृद्धि हो गई दोस्तों, कितनी? 20%। दोस्तों जैसे कि 20% का जो फ्रैक्शन होता है वही 1/5। पहले अगर चाय की कीमत 5 रुपए थी तो अब कीमत 1 बढ़ गई है, तो 5 में 1 की बढ़ोतरी हुई तो 6 हो गई कीमत चाय की। ये दोस्तों ये था प्राइस। अब दोस्तों कंजम्पशन जो होता है वो इसका रिवर्स होता है। कंजम्पशन कंजम्पशन क्या होएगा? 6 से 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा, मतलब कि खपत को कितना कम करना पड़ेगा जो खर्चा पहले के जितना रहे। तो दोस्तों यहाँ पे कितना कम करना पड़ रहा है? 1, और कितने से? 6 से। और दोस्तों 1/6 जो होता है वो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन होता है। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1/6 है गुना परसेंटेज के लिए गुना में 100 लगा देंगे, और दोस्तों जब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और ये 4, तो 6, 4/6%। फिर दोस्तों हम इसे 2 से कैंसिल करेंगे, ये 2 टाइम ये 3 टाइम, तो ये आ जाएगा 16 इंटू 2/3%। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर आपको ये सवाल अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट कीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट सवाल पे जाने से पहले इस सवाल को रफ कर देता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल में लिखा हुआ है कि खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया है। दोस्तों दाम ही बढ़ रहा है, मतलब कि प्राइस बढ़ रहा है 25%। इस मद पर व्यय न बढ़ने के लिए परिवार को खाद्य के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। दोस्तों खाद्य तेल है उसमें 25% की बढ़ोतरी हो गई है। दोस्तों 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। मैं ये प्राइस है, मैं यहाँ पे प्राइस लिखूंगा। दोस्तों प्राइस अगर पहले 4 था, पहले कितना था दोस्तों? 4। अब 1 की वृद्धि हो गई उसमें 4 में, तो अब कितना प्राइस हो गया? 5। तो दोस्तों प्राइस हो गया 4 से 5, तो खपत मतलब कि कंजम्पशन इसका उल्टा हो जाएगा 5 से 4। तो दोस्तों हमें खपत में कितनी कमी करनी होगी कि खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। दोस्तों 1 की कमी करनी होगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 से 4 पे जाना है, 1 की कमी हुई है। दोस्तों 1 की कमी हुई है कितने से? 5 से। और दोस्तों आपको पता है कि 1/5 अगर फ्रैक्शन है तो उसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 20%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों एक क्वेश्चन और हम इसी टाइप का ले लेते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं पहले। दोस्तों क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। दोस्तों हम मान लेते हैं 30% अधिक है ए का वेतन बी के वेतन से, ये ए है और ये बी है। दोस्तों जो 30% है इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 3/10 होगा। मैं ए और बी को यहां से मिटा देता हूँ, 30% का फ्रैक्शन 3/10 होगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए और यहाँ पे लिख देता हूँ बी। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। तो दोस्तों अधिक है बी के वेतन से, तो दोस्तों यहाँ पे बी की वैल्यू जो होगी वो 10 होगी। ठीक है दोस्तों, बी की वैल्यू 10 होगी, तो 10 में कितने की वृद्धि हुई? 3 की, तो कितनी हो गई? 13। और ये 13 किसकी वैल्यू होगी? ए की।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी कितनी है। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि ए का वेतन 13 है, बी का वेतन 10 है, तो ये बताइए कि बी का वेतन कितना कम है ए के वेतन से। तो दोस्तों यहाँ पे तो 3 दिख रहा है क्योंकि 13 से 10 है, कम है कितना 3। लेकिन दोस्तों कितने से कम है, 13 से कम है। और दोस्तों परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुना में 100। दोस्तों 3/13 का फ्रैक्शन वैल्यू तो मैंने आपको लिखवाया नहीं है, याद करने की भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों हम कैसे निकल लेंगे इसकी परसेंटेज वैल्यू। दोस्तों 3/13 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुना 1/13 गुना ये वाला 100%। दोस्तों इसकी जो वैल्यू होती है वो मैंने आपको लिखवा रखी है कि 1/13 अगर फ्रैक्शन है तो उसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 7 सही 9/13%। अब दोस्तों इसकी गुना हम इसमें कर देते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 21 सही 21, 3 सते 21, फिर 3 की गुना 9 में करेंगे 27 और बटे कितना 13%। दोस्तों अब 13 से ये डिवाइड हो जाएगा 2 बार और 2 को इसमें ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 23 इंटू 1/13%। तो दोस्तों जो बी की वैल्यू है वो कितनी कम है ए से, 23 सही 1/13% कम है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं और ये बार बार रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ना, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अच्छा अच्छा सा कमेंट करना और मेरे से पहले कमेंट में आंसर इसका लिख दिया करो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं कि आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा इसी तरीके से धीरे धीरे बेसिक करके। जैसे ही आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा फिर हम थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेके चलेंगे। वैसे क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।